के लिख दे। वो दान धान की लड़का, दान धान की लड़का झालेंद्र पटेल, झालेंद्र पटेल। चुराट विधानसभा की धरती में एक अद्भुत पंचमम स्थिर मादे शशन काति नीति जन सप्तम काल लाते महागौरी नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृति। आज नवरात्रि का पहला दिन है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि मेरे भाई के आगाज में इतनी शक्तियां अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना स्नेह देने के लिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। तुम आगे बढ़ो भैया, तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ हैं। माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में। आप इस छोटे से आगाज में इतने बड़े समूह में इस शुभ दिन में इस चुरहट विधानसभा क्षेत्र में आप सबका एकत्रीकरण हुआ है। मैं आपकी बहन, आपके सांसद, जिसने सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया, आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ, अपने शक्तियों का स्वागत करती हूँ, अपने बहनों का स्वागत करती हूँ। और आज का ये मंच जो आगाज है उस सकारात्मक परिदृश्य का, जो परिदृश्य जिसमें ना जाने कितने नकारात्मक विषय लोगों ने उठाए, शायद जिनके जहन में कोई दम न हो, जिनके आत्मा में कोई दम न हो, उन लोगों के मुख से ऐसे ऐसे शब्द निकले कि शायद उसे जवाब देना आवश्यक था। आज के इस राजनीतिक मंच में, जो राजनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक भी, भगवान शिव के आशीर्वाद से, माँ शक्ति के आशीर्वाद से आज ये शिव शक्ति यात्रा जो आदरणीय सत्येंद्र भाई तिवारी जी के माध्यम से, उनके पत्नी के साथ बहन प्रवीण जी के माध्यम से आज ये चुरहट विधानसभा क्षेत्र में संचालित हुई है। चंद्रे के मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करके, और आज इस मंच पर उपस्थित हैं हमारे पर्यटन विकास के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विनोद गोटिया जी, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया है, और मंच पर जिनके कारण ये मंच है, जिनके कारण आप सबकी उपस्थिति हुई है, जिनके कारण आज हम सब उनके कंधे से कंधा मिलाकर आज इस मंच पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमारे भैया चुरहट विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक, सामंतवाद को खत्म करने वाले, सामंतवाद को चुनौती देने वाले और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महामंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले, जनता का हित समझने वाले, जनता की सोच के लिए आगे बढ़ने वाले ऐसे भैया शशन तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित। इस मंच में आदरणीय सुभाष सिंह जी यहाँ पर उपस्थित, हमारे सीधी जनपद के सम्मानीय अध्यक्ष बहन सुमन जी, सम्मानीय उपाध्यक्ष बहन सुमन जी, क्योंकि मंच हमारे आदरणीय बिहारी लाल शर्मा जी, प्रज्ञा जी जो रीवा से आई हैं, श्रीमती सुभाष सिंह जी, हमारे कंपू जी, जिन्होंने युवा मोर्चा को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संचालित करके आज इस कार्यक्रम में चार चांद लगाया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये सुंदर रूप है जो हमारे राम कुमार जी, हमारे रामपुर जनपद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भानु पांडे जी, भैया अशोक पटेल जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष हमारे गजेंद्र जी, रजनीश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री विवेक जी, हमारा मंच पूरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों से भरा है, बाबू कबरा, और सभी वरिष्ठ जन, सभी हमारे स्नेही जन, सभी छोटे भाई बंधु, प्रदीप जी, सभी मंडल अध्यक्षों का मैंने नाम लिया, सभी पदाधिकारीगण, बद्री भाई जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन इस मंच के माध्यम से दिया, हमारी सभी बहनें, महिला मोर्चा की पूनम जी और सभी बहनें, हमारी पदाधिकारीगण, क्योंकि एक न एक नाम लेकर मैं भले ही संबोधित कर सकता हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ चर्चा में भेजा करेंगे। ये कार्यक्रम आप सबका यहाँ पर उपस्थित इस भरे दोपहर में, इस कड़ी धूप में, हमारे सभी आत्मीय जन, सभी वरिष्ठ जन, सभी बंधुगण, मुझसे छोटे, मेरे भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले,
उसके लिए स्नेह और आशीर्वाद दान करने वाले छोटे और बड़े जन और जिनके संबोधन से मैंने अपने वक्तव्य को शुरू किया है, हमारी आज की महाशक्तियाँ, चाहे वो सरस्वती के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, काली के रूप में हो, सामान्य महिला के रूप में हो, हमारी बहन जो अपना घर परिवार छोड़कर या उस समय को व्यवस्थित कर इस राजनीति में हो या चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो, अपनी प्रतिभा का हमेशा उसने काटा बनाया है। भोपाल से आए हुए और स्थानीय हमारे सभी मीडिया के सभी बंधुगण, उनका मैं बहुत हृदय से यहाँ पर स्वागत इसलिए करती हूँ कि उन्होंने पारदर्शिता को दिखाने के लिए किसी भी कठिनाइयों को, किसी भी चुनौती का सामना करने में बहुत ही सहजता सदैव महसूस किया है, इसलिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि का समय तो है, माँ शक्ति का आशीर्वाद तो है और शर्तेंद्र भैया की जो यात्रा है वो शिव शक्ति की यात्रा है। शिव कहना चाहिए तो भगवान भोलेनाथ, शक्ति पार्वती माँ दुर्गा। तो इसलिए शिव शक्ति यात्रा में एक उद्देश्य ये कि सर्वजन हिताय सब जन सभी का हित हो और सभी सुखी हो। तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो परिकल्पना की, पूरे विश्ववासी सुखी रहे, भारत देश सुखी रहे लेकिन पूरे विश्ववासी सुखी रहे, इस नेतृत्व में वो हमारे देश को लेकर चल रहे हैं और आज देश के नेतृत्व, आज पूरे विश्व के नेतृत्व ने उन्हें स्वीकारा है और उनका लोहा माना है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने तो आप सबको अपने हृदय में समाहित कर रहा है किया। आज इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य जो हमारे देश के नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा बनाई गई वो मंशा जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए लाभकारी होती है, हितकारी होती है, सबसे प्रमुख उद्देश्य तो वो है। क्योंकि मैं देख रही थी भैया की यात्रा चल रही थी, भैया यात्रा में जा रहे थे और उन्होंने आवेदन से भी कतई भी परहेज नहीं किया, आवेदन भी लिया, उनका सुनवाई भी की, उनका सूचीबद्ध भी करवाया और साथ ही साथ शिव की पूजा भी की, साथ ही साथ आप सबको अपने साथ में इस यात्रा में समाहित करके आपका आह्वान किया। और ये कितनी बड़ी ताकत है। मैं ऐसा मानती हूँ भैया, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं न कहीं एक महिला का, उसके परिवार का, उसके रिश्तेदार का, उसके शुभचिंतकों का हाथ होता है और महिला का तो होता ही होता है। भले मेरे पीछे, मेरी सफलता के पीछे मेरे पतिदेव का हाथ, आपकी ये यात्रा है शिव यात्रा, मैं इसको हृदय से बधाई देती हूँ। शिव शक्ति यात्रा का उद्देश्य, सकारात्मक उद्देश्य जो आप लेकर चल रहे हैं, ये उद्देश्य पूरा हो और आपका जन समुदाय सदैव आपकी इस संवेदनशीलता के साथ इसी तरह जुटकर आगे बढ़कर देश के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के उस मनोकामना को पूर्ण करे जो मनोकामना जनता के हित के लिए है, देश के हित के लिए है, क्षेत्र के हित के लिए है। और आपके पास भले ही वो योजनाओं के रूप में झालेंद्र पटेल चुराहट विधानसभा की धरती में एक अद्भुत त्रिपाठी जी और आज का ये समृद्ध मंच और यहाँ उपस्थित चुराहट क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं, मैं ऐसे कभी बात करता हूं तो मैं अपनी बात में हमेशा कहता हूं कि ईश्वर की कल्पना क्या है और जनता को जनार्दन क्यों कहा जाता है। ये जो जनता है, ये जिसके साथ खड़ी हो जाए और जिसके पास खड़ी हो जाए, इसलिए वो आदमी मान्य हो जाता है और इसलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है। अगर ये जनता मंदिर में पहुंच जाए जिस मंदिर में, तो वो मंदिर पूजने लगता है और ये जनता जिस नेता के दरवाजे पर पहुंच जाए तो वो नेता स्थापित हो जाता है और इसलिए जनता को जनता जनार्दन कहा जाता है। आज के अवसर पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये मैं मानता हूँ कि मेरे अनुज विधायक सर्वजेंद्र तिवारी जी की प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में इतनी बड़ी है कि आज आप लोग अपना त्योहार का दिन छोड़ के और यहाँ पर घंटों का समय
विपरीत मौसम में लगा रहे हैं। और मैं तो सिर्फ जबलपुर से चल के सवेरे 8 बजे का चला हूँ, मैं जबलपुर से चल के आपको दर्शन करने आया हूँ। पर किसी क्षेत्र में विकास की ललक कैसे किसी जनप्रतिनिधि में होती है, वो अगर सीखना है तो वो सरदेंदु तिवारी जी से सीखना चाहिए। मैं जब टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना तो सबसे पहले मेरे पास कोई अगर आया और उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में विकास का कुछ काम करना है, तो वो सरदेंदु तिवारी जी आए और उन्होंने कहा कि 2 स्थान ऐसे हैं जहां आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कौन कौन से, तो उन्होंने कहा एक तो चंद्रय का मंदिर है और दूसरा बीरबल का जन्म स्थान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने अपने बनने के बाद जो पहली राशि स्वीकृत की है वो 120 लाख रुपए की राशि चंद्रय के मंदिर और बीरबल के जन्म स्थान पर दी है। 120 लाख रुपए की राशि है, 60 लाख रुपए यहाँ खर्च होंगे। इसमें आप लोगों को अगली बार आपको टेंट में नहीं बैठना पड़ेगा, एक 500 लोगों तक के बैठने की व्यवस्था का एक डे सेंटर होम बनेगा और मंदिर में आने जाने वाले लोगों की सुविधाओं की चिंता करते हुए कई अन्य चीजें वहाँ डेवलप की जाएंगी, विस्तारित की जाएंगी। इसी तरीके से 60 लाख रुपए में जो बीरबल का जन्म स्थान है घोघरा में, वहां पर भी डे सेंटर होम बनेगा और बाकी सुविधाएं विकसित करने का काम किया जाएगा। पर मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं सरदेंदु जी का कि दोनों इतने महत्वपूर्ण स्थान हैं, मैंने भी कहीं कभी नहीं देखे थे, पर उनके कारण इन स्थानों को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए भी मैं सरदेंदु जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सीधी पहले भी आया हूँ, 2500 दफे आया हूँ, 2007 के लोकसभा के बाई इलेक्शन में आया हूँ और तब बड़े बड़े नाम जो इस सीधी से लिए जाते थे, कुंवर अर्जुन सिंह से लेकर बाकी के जितने नाम हैं, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं सीधी पहली बार 15 साल पहले आया कि ना कोई सड़क थी, ना कोई विकास था। इससे तो अच्छा हम लोग छोटे छोटे नाम वाले नेता हमारे शहर में, लेकिन हमारा गांव देहात ज्यादा अच्छा था, ज्यादा साफ सुथरा था, ज्यादा विकसित था। पर उतने बड़े बड़े नाम वाले लोग जो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, और मैं तो कहूँ कि मैंने चोरहट का हम लोगों के जीवन में बड़ा स्थान है। और वो स्थान इसलिए की है, हम लोग गला चिल्लाते चिल्लाते गले फट गए हमारे कि चोरहट की लॉटरी के नाम पर करोड़ों रुपए लोग यहाँ के डकार गए। इस गरीब जनता का पैसा खाने वाले, विकलांगों का पैसा खाने वाले। बहुत दिन के बाद ये बयार बदली है, और बयार बदली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सड़कें भी बनी है, मकान भी आपके बन रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास का मकान जरा किस किस को मिला है, एक बार हाथ ऊपर करेंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है। देखिए अपने चारों तरफ कितने लोगों को प्रधानमंत्री ने आवास देने का काम किया है। बताइए जरा, राशन, मुफ्त का राशन कितने लोगों को मिल रहा है, जरा एक बार हाथ ऊपर करिए। देखिए, ये मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपने एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपकी मूलभूत सुविधाओं की चिंता की, और इसलिए आज साल भर बाद फिर चुनाव होगा। हमारे लाडले मित्र और मेरे अनुज सरदेंदु तिवारी जी आपके क्षेत्र में लगातार अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब उनके साथ ताकत के सहित चट्टान की तरह खड़े रहिए। यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।